साथियों, जो भी लोग मुझे देखते हैं सुनते हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसे भी ज़्यादातर जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं मुझसे वो पुलिस भर्ती यूपीएसआई भर्ती से ही हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड और कुछ ऐसी जनरल बातें हैं जिनको मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो हुआ और जो हो रहा है वो सही है या गलत, लेकिन एक तरफ है कोर्ट, दूसरी तरफ है राज्य सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस भर्तियों में जिस तरह से हर बार अभ्यर्थियों को मुंह की खानी पड़ रही है, उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान, उदास और आक्रोश से भरे अभ्यर्थी के मन में अब सोचिए, जब कोर्ट का ऑर्डर आने में इतना ज़्यादा विलंब होने लगे, यानी कि आज सालों साल बीत रहे हैं, उम्र ख़त्म हो रही है और ऐसे में एक उम्मीद ही होती है जो रहती है कि कभी तो इस पर हमें न्याय मिलेगा और कभी तो हमारी सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कोर्ट का मामला इस तरह से उलझन, मतलब इस तरह से फंस गया है जैसे जैसे कांटों वाले झील में, यानी कि जो कांटे, सूखे कांटे होते हैं, ऐसे कोई पेड़ पर कोई गीला कपड़ा डाल दो, उसके बाद उसको खींचो तो जैसे पूरा उसमें लिपट कर फंस के फट जाता है, किसी भी काम का नहीं बचता। उसी तरह से कोर्ट में चल रही भर्तियों का हाल है और जब वो क्लियर होंगी तो होंगी भी कि नहीं होंगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी अब ये उम्मीदें ही छोड़ रहे हैं कि अब उनके साथ कुछ होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो अब इस आ रहे चुनाव में, यानी कि जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि वो इस बार वोटिंग को बहिष्कार कर रहे हैं और उनको कोई भी उम्मीद नहीं है, ना ही राज्य सरकार से और ना ही कोर्ट से। आपको पता है कि यूपी पुलिस 2015 और 2018 भर्ती का ऑर्डर 8 तारीख यानी आज के ही दिन था, और लेकिन उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है पहले ही, और अब वो 22 मार्च हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप रिट संख्या डालकर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसकी डेट बढ़ गई है। और एक यूपीएसआई 29 जनवरी को आने वाला ऑर्डर यानी सुनवाई होनी थी, लेकिन उसकी भी सुनवाई टल गई है। 3 डेटें पड़ी हुई हैं। हज़ारों अभ्यर्थी इसमें भाग लिए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पैसों का इंतज़ाम करके कोर्ट में वकीलों को दिया है ताकि उनके लिए उनके साथ न्याय हो सके और उन्हें सही तौर पर उनको इस भर्ती में भाग दिया जाए। अब आप सोचिए कि जब एक फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी तैयारी करता है, इन सब बीच की सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर होती है कि अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप उस दौर से गुजरे हैं, आप उस सिचुएशन को समझ सकते हैं, तो आप इस बात को समझने से बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे कि एक अभ्यर्थी पे वो क्या बीतता है जब भर्तियां 5-5 साल, एक दशक तक चलती रहती हैं। 2009 पुलिस भर्ती आप सोचिए, जो कि आज 12 से 13 साल बीतने को है और अभ्यर्थी अभी भी कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं। कौन सुनेगा इनकी फरियाद? आखिर कौन है वो? राज्य सरकारें, जो कि तीन आप देख चुके, 2007 से लेकर आज 2022 आ गया है, 3 सरकारें बदल चुकी हैं, फिर भी वही चीज़ें, वही पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2015 में कैरी फॉरवर्ड नियमावली आ गई। ठीक है भाइयों, मैं मानता हूँ 2015 में कैरी फॉरवर्ड नियमावली, 2013 वालों के साथ क्यों दिक्कत आ रही है, या फिर 2009 वालों के साथ क्यों दिक्कत आ रही है? अगर 2015 में ये चीज़ें हैं तो फिर उसके पहले की क्यों सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि अभ्यर्थी आज भी संघर्ष कर रहे हैं? दोस्तों, ये एक अपना फंडा बन गया है पुलिस भर्ती बोर्ड, और उसके साथ साथ मैं बता दूं और भी ऐसी चीज़ें हैं। कभी आंदोलन होता है तो अभ्यर्थियों की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन अपने हाथ में ले लेती है सारा कमांड। राज्य सरकार उसको दबाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम उठा देता है कि जिस पर अभ्यर्थियों की आवाज़ दब जाती है। लेकिन वो वक्त कब आएगा कि जब सबके साथ न्याय होगा? नारा है सबका साथ सबका विकास। आखिर क्यों नहीं हो रहा है सबका विकास? पुलिस अभ्यर्थी क्यों आज तक संघर्ष कर रहे हैं, क्यों आज तक लड़ रहे हैं? आखिर कौन सुनने वाला है उनकी? कभी तो इनकी फरियाद को सुना जाए, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, जो कि सबसे अंतिम निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट चुना जाता है। आज वो भी तारीखों पे तारीखें दे रहा है। ऐसे में इनकी फरियादों को सुना जाए और सरकार से भी यही अपील है कि अब अगर वोटिंग को बहिष्कार नहीं करना देना चाहते तो अभ्यर्थियों का साथ दिया जाए, और कोर्ट से, बोर्ड से, सबसे यही अपील है। जय हिंद।